नमस्कार, मैं हूं नवीन जवाहरी लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, हिंदी फिल्म का एक बहुत फेमस गाना है कि ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। ये जो गाना है वर्तमान में भारत की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति में नीतीश कुमार पे अक्षरशः लागू हो रहा है। याद कीजिए 2014 का वो साल, 2014 भी क्या 2013, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था बीजेपी ने। तब से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक नीतीश कुमार मोदी के कितने खिलाफ रहे, यहां तक कि बिहार में प्रचार करने के लिए भी मोदी जी को आने से मना कर दिया था। और बात तो यहां तक पहुंच गई थी कि डिनर प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा था। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा हो गई कि नीतीश ने मोदी के आगे से खाने की थाली छीन ली थी। दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे के सामने होना पसंद नहीं करते थे। फिर आया 2014 का मई, मोदी प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद तो दुश्मनी जग जाहिर हो गई। नीतीश कुमार को 2 सीटों पे समटा दिया था लोकसभा में उस चुनाव में 2014 का। फिर नीतीश कुमार जैसा नेता जो नैतिकता की दुहाई देते थे, कैसे रह सकते थे इस दाग के दामन पे लगने के बाद? तो उन्होंने आनन फानन में इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन 9 महीने में ही नैतिकता का भूत सर से ऐसा उतरा कि जबरदस्ती मांझी जी को हटा के फिर से मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद तो 2015 में लालू से समझौता करना पड़ा था। ऐसी दुश्मनी थी मोदी से। समझौता करके सत्ता में आ गई आरजेडी और जेडीयू। उसके बाद से लेके अभी तक नीतीश पलटी मार मार के पलटू राम बन चुके हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो उनको पलटू चचा कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेता को सांचे में ढालना इतना आसान नहीं था। आसान तो क्या, असंभव सा था। लेकिन जब आपके पास चाणक्य हो, अमित शाह जैसा, तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। समय जरूर लगा, लेकिन मोटा भाई ने ये करके दिखा दिया और साबित कर दिया कि जो मैं ठान लेता हूं उसको जरूर करता हूं। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव का हाल देख ही रहे हैं दुश्मनी लेने के बाद। इसी को देखते हुए शायद नीतीश ने दुश्मनी छोड़ के दोस्ती कर ली और सत्ता का सुख भोग रहे थे। लेकिन अब जब अमित शाह ने उनको सांचे में ढाल दिया है, राज्यसभा का नामांकन करवा दिया है, जिस बात को राजनीति के लोग या राजनीति से बाहर के लोग भी पचा नहीं पा रहे, नीतीश कुमार जैसा नेता बिहार की राजनीति यानी बिहार की गद्दी छोड़ के राज्यसभा में जाने के लिए तैयार कैसे हो गए? क्या फॉर्मूला दिया होगा अमित शाह ने, ये तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। अब इंतजार कीजिए कि जब नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो कौन होता है बीजेपी का नेता जो इस पद पे आता है। और उसके बाद निशांत की बारी है। क्या निशांत राजनीति में आएंगे? चर्चा तो ये चल रही है कि निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये सब तो अभी आने वाले दिनों की बात है। लेकिन मोटा भाई ने जो असंभव काम को संभव कर दिखाया है, इससे जो राजनीतिक विश्लेषक है उनको लोहा तो मानना पड़ेगा। लेकिन लुटियन गैंग वाले अमित शाह का लोहा कहाँ मानने वाले हैं? उनकी नज़र में तो शरद पवार ही चाणक्य हैं, जिनको घुटने पे ला दिया है मोटा भाई ने। देखिए अभी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री कौन बनता है। नीतीश सेंट्रल में आते हैं तो उनको क्या पद दिया जाता है और निशांत उनकी क्या भूमिका होती है राजनीति में। जो भी होगा दोस्तों, सारा डिटेल लेके मैं आऊँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।